जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और आज 14 फरवरी 2023 आज बिहार बोर्ड में या बिहार बोर्ड के लिए कहें कि मैथ का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन कुछ वैसे भी होंगे जो ऑब्जेक्टिव में टिक तो लगा दिए होंगे, लेकिन वो कंफर्म नहीं होंगे कि हम कितना सही मारे कितना गलत मारे। तो लगा कि चलो एज अ टीचर अब इतना दिन पढ़ाएं, थोड़ा सा लास्ट में आपके सामने मिला देते हैं। और हमको देखो मिलाना भी है, थोड़ा सा समझाना भी पड़ेगा। ऐसे कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी मिला दें, लेकिन क्या करें, टीचर हैं, आदत से मजबूर हैं, थोड़ा सा समझाने लगेंगे तो टाइम चल जाएगा। तो अगर नहीं मिला पाएँ आज तो कुछ कल मिला देंगे। ऐसे कोशिश करेंगे, 100 गो है आज मिला दें। देखो आपको बनाना होता है मात्र 50 गो, आप 1 घंटे में बना लीजिएगा, लेकिन हमको मिलाना है सभ्य, तो हमको तो टाइम लगेगा। तो देखते हैं 1 घंटा में जितना हम मिला पाएँ, 1 घंटा में मिला पाएँ, फिर आधा फिर बाद में मिला देंगे। हालांकि मेरे पास जो क्वेश्चन है ये मैथ का है और जो सेकेंड सीटिंग में हुआ है, सेकेंड सीटिंग सेक्शन एफ है। देखो ये सेट कुछ भी रहे, ठीक है, ए मिले बी मिले एफ मिले, हालांकि ये एफ है तो एफ हो चाहे कोई भी हो, सबका क्वेश्चन सेम है, नंबर आगे पीछे होगा। तो हम क्वेश्चन बोल कर मिलाएंगे, आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा क्या है नहीं है। और नंबर से तो उतना बड़ा चोरी थोड़ा करना है यार परीक्षा में, आपको आप मिलाते जाइएगा। ठीक है, हम टाइम को स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा में हम जितना मिला सकते हैं उतना मिलाएंगे। टाइम को सेट कर लेते हैं टाइमर से, ठीक है, क्योंकि हमको तो आपसे दोगुना बनाना है ना और समझाना भी है। तो टाइम स्टार्ट, इधर उधर की कहानी बंद। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है। परिधि, ठीक है, परिधि मतलब हम लोग जानते हैं 2πr, और त्रिज्या मतलब होता है r। इन दोनों का योगफल 51 है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो हम इन दोनों में से r अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 इंटू पाई मैंने 22/7 और प्लस में 1 इज इक्वल टू 51। r इंटू इन दोनों को जोड़ देना है तो पता चला कि 7 और 22 दूनी 44, आने से 7 हो गया, 44 से 7 51 बराबर 51। आदत से मजबूर है, टीचर है ना यार, इसलिए बनाकर आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे। तो 7, जिनका 7 आंसर है वो सही कर ले, 7 जो भी टिक मारे होंगे। तो पहला नंबर का आंसर हो गया 7। देखिए आपको आंसर मिलाना है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बना देंगे तो आप कहिएगा कैसे आ गया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया। ठीक है, एक शंकु बनाया गया जिसकी ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, और शंकु के आधार की त्रिज्या बताई। तो पहले बात है कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, और शंकु का आयतन जो होता है वो होता है πr²h/3। हालांकि बटा 3 पाई से पाई कैंसिल हो गया। हुआ क्या कि इसमें है 4, तो 4 लिखो, और r कितना है 8 × 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। उधर देखते हैं r², तो उसका r तो खैर पता ही नहीं, r नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, h मालूम है 32, तो 32 लिख दिए। अब पता चला कि 8 चक्के 32, 4 से 4 कैंसिल, तो 8 यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 8। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 8 अगर जिनका सही है तो सही होगा। और क्वेश्चन मिलाते जाइए थोड़ा सा, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि लिखने का उतना टाइम नहीं है। हम रिपीट कर देंगे, नहीं रिपीट भी नहीं करेंगे, आप रिवाइंड कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सुन लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। जिससे थर्ड नंबर जो क्वेश्चन एफ सेक्शन में, एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि वो बड़ा वृत्त है और इसका क्षेत्रफल छोटा और छोटा, एगो की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और एगो की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या बताई, इसका बड़े का, तो हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे πr², और उधर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² छोट का, πr² फिर छोट का। हालांकि पाई अगर कॉमन ले ले तो पाई कट गया, एजा हो गया कैपिटल r², एजा एगो r² हो गया 3 × 9 और एगो हो गया 4 के स्क्वायर 16, मतलब r बराबर हो जाएगा 5। कैसे का है क्यों उतना भी नहीं समझाना है, क्योंकि हम मिला रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 5। एफ है तो मिला लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC, क्वेश्चन मिलाते जाइएगा, कम से कम मिलाओ तो सोच समझ के यार। एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा A है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब √3/A और गुने में भुजा स्क्वायर। अब जिसका ये टिक लगा होगा वो सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नहीं भी है तो मिला लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब ये वाला और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। यहाँ पर सी है तो बाकी ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, जिसमें कह रहा है कि ए सी 6 है। अब देखो समद्विबाहु मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो जब ये ए सी जो है 6 सेंटीमीटर तो 100% जो बी सी होगा वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन बी सी तो पूछिए ना, राव तो कह रहा है कि ए बी बताइए, तो जब ई 6 सेंटीमीटर ई वाला 6 सेंटीमीटर तो इसको निकाल लेना, एक कर्ण बोलते हैं, इसको निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। देख लेना इतने होगा, ठीक है, 6√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का होगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। ध्यान देना कि कौन सा सेक्शन हम मिला रहे हैं, एफ, सेट नंबर एफ है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तो सब में होगा यार, ए बी सी डी क्या होता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, सब में मिलेगा। tan थीटा अब बटा में सेक थीटा -1 प्लस में tan थीटा बटा में सेक थीटा प्लस में 1, तो इसका आंसर क्या होगा। आप एक काम करो कि सेक इसको जोड़ दो या फिर कॉमन ले लो। आप एक काम करो कि tan थीटा कॉमन, तो tan थीटा कॉमन ले लिए तो एलसीएम तो हो जाएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, मतलब ऐसे बोलो ना सेक थीटा -1 और n2 में सेक थीटा प्लस में 1, ये तो इन्ने गुना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस में 1 ये उन्ने गुना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में 1 -1 + 1 कट गया, tan थीटा सेक सेक दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे 2 गो सेक थीटा हो गया। नीचे जैसे सेक a - b a + b तो a² - b² सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, हालांकि एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, तो एक से को कट गया, फिर भी बच गया 2 सेक थीटा बटा में tan थीटा। ऐसा ऑप्शन है नहीं है तो देखेंगे कुछ किया जाएगा। जैसे क्या किया जाएगा, tan को अगर सीधा कर दिया जाए तो कॉट, वैसे भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, tan को सीधा करके कॉट वाला भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कहाँ जाएगा भाई, देखते इसको लिखेंगे 2 और सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा और tan को लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा, cos से cos कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो होगा 2 और sin जब ऊपर लिखेंगे तो cos थीटा 2 cos थीटा। अब मिलाते वक्त भी मत बोलना मन मन कि हमारा समझ में नहीं आ रहा है, अरे मिला रहे हैं यार, हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि आपको हम समझाएंगे एकदम धीरे धीरे, यहाँ क्वेश्चन मिला रहे हैं। जैसे अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब मान लो कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, कहीं से भी बना लीजिए, मान लीजिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मानने में क्या जाता है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, यहाँ मान लो P है, P पर एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं PQ, मान लीजिए यहाँ पर Q है, ठीक है, Q PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, अच्छा केंद्र O है, O से एक जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार है, अच्छा यहाँ से Q पर इस प्रकार है कि एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ से जो हम रेडियस डालते हैं त्रिज्या वो हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया एकदम 100%, और ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार। हालांकि दिले है कि PQ कितना है, PQ नहीं दिले है, उड़ यार PQ नहीं दिले है OQ 12, गड़बड़ हो गया। PQ केंद्र से जाने वाली, PQ एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, O से जाने वाली एक रेखा, O से जाने रेखा O पर Q पर मिलती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, मामला गड़बड़ हो गई तो 12 दिले है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा निकालना। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हो गया ये कर्ण, और ये हो गया आधार, हो गया लंब, अरे यार तो इससे निकलेगा कर्ण स्क्वायर, मतलब 12 के स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर, और प्लस में मान लेते हैं PQ के स्क्वायर, तो ये हो गया 144 माइनस हो जाएगा 25, तो PQ के स्क्वायर मतलब PQ बराबर जो होगा घटा देंगे तो 14 से 9 और 119 है, ये है ऑप्शन √119, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 13 है, बुतरू तो गड़बड़ कर देगा, 13 मार के 13 नहीं होगा, √119 होगा ऐसा का में ऑप्शन। अब जो बनाए हैं वो मिला लीजिएगा अपना कि आप कहाँ टिक मारे हैं। अगला नंबर है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता चाहे
चीट आने की प्रायिकता 1/2 होता है। इसको क्या बताना है। अगला नंबर है 2 पासे को एक साथ फेंका गया। अब 2 पासे को एक साथ फेंका गया, इस पासों पर इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10। तो देखो टोटल 36 परिणाम होता है। 10 कब कब आ सकता है, तो 10 आ सकता है 2 से स्टार्ट नहीं होगा, 3 से नहीं, 3 6 तो नहीं होता है, 4 से, 4 6 या तो 5 5 या तो 6 4, यही 3 गो है ही है, और तो 10 कहीं नहीं होता। मतलब 10 आने वाला जो पॉसिबिलिटी है यही 3 गो है। 3 बटा में 36 कट के आ जाएगा 1/12, ऑप्शन नंबर सी। पासा वाला जो कहानी है उसमें 1/12 आंसर है, कट के 1/12। अच्छा, एक नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री, नंबर हम नहीं लिख रहे हैं, अपना अपना देख लीजिएगा। साइन 90 डिग्री और गुने में tan 60 डिग्री, ऐसे एफ के हिसाब से ही क्वेश्चन नंबर 10 है। tan 60 डिग्री और गुने में cos 30 डिग्री, सबका मान रखना है। तो साइन 90 का मान ऐसे भी 1 होता है, tan 60 का मान होता है √3 और cos 30 डिग्री के मान होता है √3/2। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ऊपर 3 नीचे 2। अब 3/2 ऑप्शन नंबर जो भी है वो वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक थैले में 7 गो लाल है, 8 हरा गेंद है और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया, तो इसके न लाल और न सफ़ेद। अरे अगर लाल नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, मतलब हरा होगा। अब हरा हो गया 8, अब बटा में हो गया 8 7 15 20, 8/20। लेकिन आंसर में ही नहीं होगा क्योंकि कटेगा, 2 चके 8 और 5 चके 20, आंसर हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ध्यान देना, जो सेक्शन मिल रहा है वो एफ है, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन तो सब में है लेकिन नंबर आगे पीछे होगा। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 में है कि cos थीटा इक्वल टू a/b। अब cos थीटा बराबर अगर a/b दिए हुए हैं तो निकालना है sin थीटा का मान। देखिए cos थीटा अगर पता रहता है तो sin थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इसको मान लो आधार है, इसको मान लो कर्ण। अगर लंब निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो sin थीटा बराबर लंब हो गया, लंब इसमें कौन है √b² माइनस a² बटा में कर्ण b। कैसे का है क्यों, वो सब बाद में देखिएगा, पहले मिलाते जाइए कि आप जो टिक लगाए वो सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। अब है √ ऐसे दिया गया है √1 माइनस साइन ए, अब हम √1 प्लस साइन ए। ये तो हम अंतिम दिन बतेबो किए थे, यही वाला क्वेश्चन बताया था तब, यही आइए गया है। इसको 1 माइनस साइन ए से बोले तो ऊपर में गुना कर दो और 1 माइनस साइन ए से नीचे भी गुना कर दो। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते, इसका डायरेक्ट आंसर होगा सेक ए माइनस में tan ए। डायरेक्ट बनाना क्या है, अंतिम दिन हम आपको बताए थे एक दिन पहले। ये आता है, बोले थे ना कि सब्जेक्टिव में, लेकिन दे दिया ऑब्जेक्टिव में। कहाँ से क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 14 है tan 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, cot 60 डिग्री है, cosec 30 डिग्री है। देखो बाकी सब्जेक्ट में तो आप आंसर मिला लीजिएगा, लेकिन मैथ में मिलाना बड़ी मुश्किल होता है, इसलिए ध्यान से मिलाइएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। सोशल साइंस, बाकी साइंस, उस सब में तो आप किस पेपर से देख लोगे, मैथ में नहीं देख पाओगे, कितना ढूंढोगे। साइन 30 मतलब होता है 1/2 और cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और cosec 30 का मान होता है सिर्फ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो गया 1/3। अब जो भी ऑप्शन हो उसको टिक लगा दो। 14 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा डी, 14 के एफ। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में है कि a बराबर 45 डिग्री। चलो a बराबर 45 है, वो पूछ रहा है क्या, सेक a और प्लस में कौशिक a। अगर ये 45 है तो सेक 45 का मान होता है √2 और कौशिक 45 के भी मान √2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2√2। ऑप्शन नंबर डी 15 के हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में दिले यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मान लो सूर्य है, इसका उन्नयन कोण अभी फिलहाल 60 डिग्री है, ठीक है, और 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली, 30 मीटर इसकी छाया की लंबाई है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ठीक है। 60 tan थीटा लिखो,
tan 60 डिग्री, लंब मने बताने, आधार मने 30। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो गुना कर दो तो 30√3। अब 30√3 देखना है, 30√3 कौन है, जो होगा सो आंसर होगा। 16 में ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में इसमें दिया गया कि यदि अल्फ़ा और बीटा दोनों 30 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो ये भी 30 मतलब 60 हो गया, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2। अरे यार, तो बच्ची गलत टिक मार दी, जिसका भी है, जिसका कॉपी ने गलत टिक लगे। 30 60 होगा, और कॉस 60 के मान होता है 1/2। गलत टिक है इस बच्चे का, जो कि मारो 18 नंबर। चलो आप लोग गलती मारे होंगे तो मिला लीजिएगा कि आपसे गलती हो गया, उम्मीद नहीं रखिएगा कुछ। 2 tan 30 डिग्री अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/3 हो जाएगा। अब इसको इधर उधर भेज दो तो 2 हो गया, बटा में √3। एक काम कीजिए, इसको हल कीजिएगा ना, तो 3 - 1 मतलब 2/3 हो जाएगा। इसे कैंसिल, जो है ये भी कैंसिल √3, तो ये सबसे ऊपर चल जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका √3। देखिए हम मिला रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं। बताने के लिए मेरा पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप NCERT देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन जितना हम बताए थे, नहीं उससे फालतू तो आया है, फालतू आया है, लेकिन 100 नंबर उससे बन जाएगा जितना हम आपको पढ़ाए हैं। 100 नंबर उससे बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा 20 से पहले 19 है, जितना हम पढ़ाए हैं 2 महीना में, टोटल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि 100 नंबर बन जाएगा। इसका तो डायरेक्ट वैल्यू है, जैसे tan 65 को आप लिख सकते हैं cot 25, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया 19 में। 20 में है tan 5 डिग्री गुने में tan 30 डिग्री गुने में 4 × tan 85। एक चीज़ ध्यान देना, tan 5 और उधर tan 85। tan 5 को ऐसे भी cot 85 लिखेंगे तो दोनों मिल गया तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 बचेगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब ढूंढना होता है 4/√3 कहाँ है, जो होगा उसी को टिक लगा दीजिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 80 को और बच रहा, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि यदि किसी द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा। आज ही हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब ढूंढना है कि -b कौन है, इसमें तो -7 है, तो माइनस प्लस बटा में। अब 7/6 मिलाना है, 7/6 अगर होगा तो सही होगा। मिलाते जाइएगा यार, कितना आप सही किए हैं गलत किए हैं ये तो कम से कम पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, x² + ax प्लस में b के शून्य बराबर है, परंतु विपरीत चिन्ह के है। मतलब इसका एक शून्य का अगर अल्फा है तो दूसरा शून्य बीटा नहीं है, वो भी अल्फे है, ठीक है, लेकिन वो माइनस में है। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ तो जोड़िए न रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, अरे एक शून्य का अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, कैसे बीटा मानते नहीं, बीटा नहीं मानना है, दूसरा भी वही मानना है, लेकिन विपरीत चिन्ह का, तो 0 हो गया। हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे इसके बराबर, क्या जानते हैं, b माने a बटा मतलब 1 = 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसमें a बराबर 0 आंसर होगा। 22 नंबर में 0 आंसर हो गया। 22 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद के शून्य 0 और 5 है। तो वो तो पुट करना होता है, देखिए 4 को है, इसमें से पुट करना होगा, 0 रखो और 5 रखो तो पता चलेगा। ऐसे हम डायरेक्ट बता देते हैं, x² - 5x, इसका शून्य पूछ रहा था। काम करो x कॉमन ले लेते, x - 5 बचेगा = 0। तो x बराबर एक बार 0 हो जाएगा और x बराबर 5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा, ये जो भी है वो तो गलत टिक मार दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी होता, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, तो 0 और 5 को रखना पड़ता है, 0 रखिए 5 रखिए तब पता चलेगा कि क्या है। ये शून्य निकालने के लिए कह रहा है, गलती टिक मार दी हो बाबू। डी नहीं होगा, इसमें बी होगा, गलत हो गया तुम्हारा ये वाला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट a का मान निकाले, जिसके लिए समीकरण ax + 10y = 9 और 2x + 5y = 11 का कोई हल नहीं है। तो देखो कोई हल नहीं होने का मतलब ये होता है ना कि a/2 और यहाँ से 10/5 ये दोनों आपस में बराबर होगा, भले आगे नहीं बराबर हो तो यही चेक कर लेते हैं ना। 5 × 10 मतलब a = कितना हो जाएगा, 4। अब a बराबर 4 ऑप्शन देखो, 24 का होगा a बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी। 24 के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 2x² प्लस में 5x - 12 = 0 का मूल ज्ञात करें। का एक मूल है, ठीक है, इसका मूल अगर चेक करना है तो आप हल कीजिए। अब इसमें से कौन होगा, ठीक है,
देखो हल करो, यहाँ से हो गया 12 दूनी 24, 24 को ऐसे से तोड़ना कि घटा के 5 आ जाएगा। इसे तोड़ें तो तोड़ दो ना यार, 8x माइनस में 3x माइनस में 12 इक्वल टू 0, दोनों में से 2x कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस में 4, यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस में 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर x प्लस 4 हो जाएगा, 2x माइनस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर या तो -4 या तो 3/2। अब देखते हैं, तो ई तो ऑप्शन में है, 3/2 ऑप्शन में हमने है, -4 ऑप्शन में है, तो -4 को टिक लगा देना था। 25 के जो आंसर होगा वो होगा -4। अब स्पीड तो रखना होगा अगर आप क्वेश्चन मिला रहे हैं, क्योंकि 100 को मिलाने वाले हैं। 26 नंबर है, समीकरण है √3√3x² प्लस में 10x प्लस में √3, तो कह रहा है कि विवेचक ज्ञात करें। विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर b² मतलब 10 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर माइनस में 4, a मतलब हो गया 3√3, c मतलब इतना, तो इन दोनों को गुना कर देना, 3 मतलब √3 सिर्फ 3 हो जाएगा, वही 3 है, 3 दिया हो गया 9। अब सोचो कि अगर 100 है, 100 में से 36 अगर घट भी गया, तो 100 में से 36 अगर घट गया ना तो कितना हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, तो तोड़ दीजिए ना अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14। अब कैसे लगा 19 नमा नहीं 13 नमा 17, 13 और नमा 17 से फिर 3 3, तो साफ पता चल रहा है कि 3 3 कई बार आया है, 2 बार, तो 3 के घात हो गया 2, इसमें ऑप्शन नंबर 2 टिक लगाना। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो दिले है -3, और अल्फा गुने बीटा जो है वो है 2, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कराते हैं। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो ये तो पहले से माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस में 2। अब ऐसा का ऑप्शन करने हैं x² प्लस 3x प्लस 2, मिला जरूर लेना बाबू, ठीक है। जब मैं आपको कम से कम इतना तो पता चल जाएगा ना कि ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही मारे हैं, सब्जेक्टिव में कुछ न कुछ तो आ जाए करेगा अगर सही बनाए होंगे तो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वैसे नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में सही होगा तो पूरा नंबर, और अगर गलत होगा तो पूरा कट जाएगा, इसलिए मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, ये तो बतानी जरूर। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप क्या है? तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और बगल में लिख देगा a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें है सी, ठीक है। सबसे व्यापक रूप कुछ तो है कि जो डायरेक्ट थ्योरी से था, डायरेक्ट समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का, देखो 2 बेलन है, एक बेलन इधर है और दूसरा बेलन इधर है, दोनों की ऊंचाई समान है, ये है तो ये की ऊंचाई कितना है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। लेकिन आयतनों का अनुपात, इसका आयतन अगर 4 है तो इसका आयतन कितना है 9 है, तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का, पहले नंबर आयतन मतलब जानते हैं, आयतन मतलब क्या होता है क्यूब, आयतन मतलब क्यूब, गजब सा दे दिया, 2 समान ऊंचाई के 2 बेलन। चलो आयतन के अनुपात दे ले, हम लिखते हैं ने, देखिए आयतन है 4/3, हम आयतन जानते हैं πr²h, ये जानते हैं πr²h, यही ना होता है, h कट गया, इसे ही कट गया, तो r² बराबर 4, सॉरी r² बराबर 9, मतलब r1 और r2 जो होगा ना ऊपर 2 और नीचे 3, ये हो गया r। अब इसी से निकाल देना है तुमको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), r1 मान लो 2πr2h, h कट गया, पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो r1 r2 बचा है, r1 कितना है 2, r2 कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 2:3। अब ढूंढो कि 2:3 कहाँ है, ढूंढो रे बालमा, 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए 31 के ए हो गया। अब 31 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, ठीक है, एगो शंकु है और एगो बेलन है, दोनों के क्या कहा गया है कि व्यास समान है और दोनों की ऊंचाई भी समान है, अच्छा है, तो उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। इसका आयतन क्या जानते हैं, शंकु के आयतन हम लोग जानते हैं πr²h/3, अब बेलन के आयतन जानते हैं πr²h, पूरे कट गया तो बच गया 1 और उन्हें बच गया 3, ये वाला चल जाएगा 1:3, टिक लगा देना। बेलन और शंकु वाला देखना, वहाँ पे 1:3 टिक मंगा दो, 1:3 जहाँ बेलन और शंकु है। अब जरा 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 33 में दिले है tan 45 डिग्री, अब माइनस में tan 30 डिग्री, अब बटा में 1 प्लस tan 45 डिग्री और गुने में tan
30 डिग्री। अब बता tan 45 के मान 1 और tan 30 के मान 1/√3 1 प्लस tan 45 तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, एक मान 1/√3। अब सोचो कि ये गुना होगा तो √3, ये गुना होगा √3, मतलब ऊपर हो गया √3 - 1 और नीचे में बच गया √3 + 1। लेकिन ऑप्शन में ही वाला नहीं है तो क्या करें? हाँ ये है रे, पहले नंबर ऑप्शन है, बात ठीक, पहला ऑप्शन है शुरू में था। फटा के 33 नंबर हो गया। अब 33 के बाद जरा क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। आज लग रहा होगा बड़ी जल्दी में, क्योंकि मिलाना है ना यार। यदि बिंदुएं x, 2 और दिले हैं -3, -4 और दिए हुए हैं 7, -5, अगर संरेखी है, बड़ी कहते हैं बड़ी धीरे धीरे पढ़ाते हैं, मिलाओ जल्दी जल्दी। संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। अगर तीनों संरेख है जाहिर सी बात है कि x इंटू -4 और +5, फिर हो जाएगा -3, तो उधर हो जाएगा -5, -2, फिर +7, तो 7 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और +3 = 0। अब सोचो कि अगर गुना हो जाएगा तो इसमें तो हो गया x, और यहाँ अगर गुना हो जाएगा तो -5 मतलब +21 हो जाएगा, और 3 5 मतलब 35 हो जाएगा =0। तो x और प्लस में दोनों को जोड़ देना तो हो जाएगा 6 और 3 56 =0। तो x बराबर 56 होगा। ऑप्शन में होगा तो ठीक है। अरे यार इनमें से कोई नहीं, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गलती हो गया? x 2 -3 -4 7 -5 हो सकता है इनमें से कोई नहीं। x लिखे तो -4 + 5, फिर -3 लिखे तो -5 -2 सही है। 7 लिखे तो 2 में से 3 ओह गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 में से ऐसा गड़बड़ा गया, क्या गड़बड़ा गया? अच्छा 2 में से घटेगा नहीं, +4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5 2 7, मतलब कि प्लस में 21 और 4 2 6 7 42 =0। तो हो जाएगा 4 2 6 और 5 2 मतलब 4 2 6 हो गया 3 मतलब 63। ऑप्शन नंबर 63, ऑप्शन नंबर 63 भी, ऑप्शन नंबर -63 भी। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है किसको टिक मारे, तो उधर जाके जाहिर सी बात है -63 होगा माइनस में, क्योंकि उधर जाके तो माइनस है ना होगा -63। ऑप्शन नंबर ए, देखो ये जो 3 को बिंदुआ वाला दिखाई देगा ओकर आंसर होगा -63। मिला लेना बाबू, ठीक है मिला लेना, हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को थोड़ा सा, इसलिए हम मिलवा रहे हैं कर करके। हम समझते हैं कि आप लोग को लग रहा होगा कि कई को सही बने लिए कई को गलत बने लिए, कोई बता दे हो ऐसा ना के, तो बता रहे हैं ना कि मिला लो ऑब्जेक्टिव पर कम से कम। अगला नंबर 35 में दिया है कि एक त्रिभुज OABC जिसमें A, 0 है, एगो है 0, 0 और एगो दिया है 0, B। अब कह रहा है ना कि क्षेत्रफल निकालो, ठीक है देख लेते हैं। एक क्षेत्रफल होता है 1/2, पहले A लिखना चाहिए, उसके बाद 0 -B। तो नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तुम लोग सिर्फ मिलाते जाना, फिर लिखना 0। हम तो सिर्फ बता रहे हैं तो 0 में से इतना, फिर प्लस में अब 0। देखो 0 के आगे कुछ गुना कर दो 0, ये कुछ गुना कर दो 0, सब 0, तो बच गया ही वाला नहीं 1/2। और A और B गुना करो तो भले थोड़ा लग रहा है माइनस में होगा, लेकिन क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्लस में। अब 1/2 और AB ऐसा का ढूंढो, ऑप्शन नंबर B है, ठीक है। ऐसा का ढूंढो रे बालमा ढूंढो, आंसर कहाँ है? अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आंसर देखिएगा, आज लग रहा होगा बड़ी जल्दी जल्दी मिला रहे हैं। देखो बाबू हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और आपको मिला के देना भी है। कह रहा है कि 4, A और 2x - 3y = 5 पर स्थित है। अगर स्थित है तो एक काम करो ना, x की जगह पे 4 रखो और y की जगह पे a रखो, तो ये हो गया 4 तो नहीं 8, माइनस में 3a बराबर 5। एक काम करो इसको उधर भेज दो, 3a प्लस में इसको इन्हें भेज दो 3, इसे ही कट गया, तो a बराबर कितना हो गया 1। अब a बराबर 1 अपना टिक लगा दो, a बराबर 1 कौन होगा? पहला ऑप्शन 36 के पहला हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन है। ज़्यादा स्पीड लगे तो स्पीड को स्लो कर लेना, 0.2 करके 0.5 करके आप देख लीजिएगा। x² - 2x - 3 = 0 कह रहा है, और एक और है, ठीक है, x² - 8x + 15 = 0। दोनों में उभयनिष्ठ मूल है तो हल करना पड़ेगा ना, इसको हल करेंगे। x² माइनस में x और घटाना है, सॉरी, तो प्लस में x और माइनस में 3x = 0। इसको हल करना, x² जोड़ के लाना 8 कैसे थोड़ा, तो माइनस में 5x माइनस में 3x और प्लस में 15 = 0। इसको हल करो, x कॉमन लिए तो x + 1 हो गया, माइनस में 3 कॉमन लिए तो x + 1 हो गया = 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x - 5 हो गया, यहाँ से माइनस में 3 कॉमन लो तो x - 5 हो गया = 0। अब क्या होगा, x - 5 कॉमन, अच्छा, और x - 3 कॉमन, मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ आंसर होगा वो होगा x बराबर 3। दोनों में उभयनिष्ठ पूछ रहा था, देखो हम पूरा नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ आंसर मिलवा रहे हैं। दोनों में उभयनिष्ठ आंसर जो होगा वो होगा x बराबर 3। 37 नंबर हो गया। अब जरा 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, देखो
देखो ये वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, मान लो P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा, एगो ऐसे, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, खींची जाती है। PA बराबर 5 है। अरे PA बराबर 5 है तो PB बराबर भी कितना होगा? 5 होगा। दोनों बराबर नहीं होगा यार, जितना ही उतना ही होगा। PB भी 5 होगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 39 क्वेश्चन है, किसी समांतर सीढ़ी का दूसरा पद मतलब T2 बराबर में 13 है। क्वेश्चन नंबर 39 आ गए हैं। T2 बराबर 13 है और T5 इक्वल टू 25 है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। देखो T2 मतलब हम लोग जानते हैं कि A प्लस डी इक्वल टू 13 और T5 मतलब जानते हैं प्लस 4D इक्वल टू 25। दोनों को हल करना और निकालना है सार्वंतर, ठीक है। घटा दो, ठीक है, इसमें से उसी को घटा दीजिए। मान लीजिए घटा देते हैं तो A प्लस डी है, इसमें से घटा देंगे तो -A माइनस 4D, उधर हो जाएगा 13 में से 25 घटा देंगे, ये से कैंसिल हो गया, D में से ही गया तो माइनस में 3D, उधर 14 में से गया तो बच गया 2 और एक ही माइनस में, इसे ही कैंसिल, मतलब D बराबर जो होगा 4। यानी कि जो 39 नंबर में पूछ रहा था कि सार्वंतर बताइए, AP वाला नहीं है, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, तो ओकरा में नहीं पूछ रहा है सार्वंतर 4 होगा इसमें। 39 में 4 आंसर हो गया। आगे देखते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 से 13 और 17 का माध्य, 13 और 17 का समांतर माध्य, सवाल उठता है दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे, दोनों जोड़ना तो 7 3 10 के 0 और ये हो जाएगा 3, एक आंसर हो जाएगा 15, ठीक है 15। ये तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 15 आंसर होगा। अगला नंबर है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, व्यास है 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगा 21, अब वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, मतलब 21 गुने 21, 7 या 21 कट गया तो 22 गुने 3 गुने 21। अभी गुना करना करके देख लेना, जितना आएगा ना वही आंसर होगा। हम गुना नहीं कर रहे हैं, गुना तो आता होगा ना यार, और अगर नहीं आता है तो पता नहीं आप मैट्रिक एग्जाम कैसे दिए हो। 42 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना। देखो दो वृत्त की त्रिज्या है 4:3 में, तो क्षेत्रफल के सवाल नहीं उठता है, इसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल नहीं कह रहा था, हो जाएगा 16, ही हो जाएगा 9, 16:9। ऑप्शन नंबर सी, 42 नंबर में ऑप्शन सी टिक लगाना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 43 है। 43 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि, ये तो हम अंतिम में भी बताए थे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और एक वृत्त के है परिधि होता है 2 पाई आर, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर, ये बताए थे हमें अंतिम में, हम पढ़ाए थे, याद होगा तो बोलना। तो आर बराबर हो गया 2, आर ये तो पूछ रहा था, नहीं आर नहीं पूछ रहा था, व्यास, तो कोई बात नहीं, अगर व्यास पूछ रहा है ना तो त्रिज्या जितना निकला होकर दोगुना कर दो, मतलब 4। अगर तो सब देखते होंगे तो अंतिम में हम ही बताए थे कि वाला आएगा, आ गया। लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 43। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि tan 30 डिग्री फिर गुने में sin 30 डिग्री गुने में sec 60 डिग्री। अब tan 30 डिग्री के वैल्यू होता है 1/√3, sin 30 डिग्री के वैल्यू होता है 1/2 और sec 60 डिग्री की वैल्यू होता है जितना cos 60 के वैल्यू होता है, cos 60 के वैल्यू होता है कितना 1/2। तो इस सीधा कर दो, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब आंसर हो जाएगा 1/√3। 1/√3 को आंसर मार दो। 45 नंबर जरा क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या तथा थीटा कोण त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के सूत्र होता है 2 पाई आर गुने थीटा बटा 360, लेकिन आर तो हाँ यही है, ये वाला ऑप्शन 2 पाई आर कहाँ है, ढूंढो रे बालमा, बी नंबर 45 के बी आंसर हो जाएगा। चलो 45 तक तो हो गया, 5 को और उसके बाद 50 को सोल्व हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 में कह रहा है कि -2 है और -5 है, ये कौन से चतुर्थांश में आता है, तो -2 मतलब किधर हो जाएगा 2, यानी कि सेकेंड में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में पूछ रहा है, कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। 46 नंबर हो गया। आप देखते हैं जरा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में y अक्ष से बिंदु, देखो 3,4, पहले तो ये पता करना है 3,4 x 3 y 4, यहाँ पे होगा 3,4। अगर y अक्ष से दूरी पूछे कि y अक्ष से दूरी बता, तो डायरेक्ट तीर लगा देना 3। कैसे क्यों काहे, देखो अब पढ़ा नहीं रहे हैं यार कि हम यहाँ बताएंगे कैसे काहे क्यों। 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मिलाने पे ध्यान दो, बाकी काहे क्यों कैसे बात करते रहेंगे। मूल बिंदु से दूरी निकालना है, -4,6 के, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, दोनों के जोड़ के देख लेना, 6 हो जाएगा 12, 12 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 52, √52 को अगर तोड़ोगे तो 2 √13, ऐसा ऑप्शन है, ये पहले नंबर ऑप्शन है, तो पहला आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन हो गया पहला। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर में है 4,5 और दिए हुए -3,2, कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। डायरेक्ट फार्मूला लगा देना कि 4 में से 3 गया, 4 में से 3 जाएगा कैसे, तो प्लस हो जाएगा, 4 3 7 के स्क्वायर 49 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 3 के स्क्वायर 9, दोनों के जोड़
के देख लो 18, अच्छा 58, 58 के 58 आंसर लिख दो रूट अंडर 58, 49 नंबर हो गया। चलो हाफ सेंचुरी पूरा करने में बस एक क्वेश्चन रह गया, बोलिए राम का नाम लेके श्री राम की जय, बजरंगबली की अब जय होने वाला है। 50 नंबर क्वेश्चन, बस एक और बच रहा है -3,4 और बच रहा है 7,8। इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, एकदम सिंपल चीज़ है। मध्य बिंदु मतलब एने वाला होने वाला दोनों को जोड़ दो तो -3 और 7 जोड़ेंगे तो 4/2 यानी 2 हो जाएगा। 8 4 12 12/2 यानी 6 हो जाएगा। 2,6 जो होगा टिक मार दो यानी कि डी। चलिए अर्धशतक तो लगा दिए, अब सेंचुरी मार देना, ठीक है। आज शतक लगा के जाना चाहे जितना टाइम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया sin स्क्वायर 37 और प्लस में sin स्क्वायर 53, इसका मान कितना होगा? तो ज़्यादा मत सोचो, आपको टिक लगाना है, एक लगा दीजिए आंसर। कैसे क्यों काहे देखिए यार, उतना टाइम बर्बाद करोगे अब तू दोबारा एग्जाम तो दोगे नहीं, थोड़ा सिर्फ आंसर मिलावे से मतलब है ना यार। sin स्क्वायर 48 और माइनस में cos स्क्वायर 42, 0 टिक लगा दो। कैसे हुआ ये मत पूछना क्योंकि तू सिर्फ आंसर मिला। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर टेंशन नहीं लो, खाली मिला लो एक बार, कंफर्म हो जाएगा। ये कितना नंबर आने वाला है? 53। यदि tan थीटा √3 है तो जाहिर सी बात है थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। पूछ रहा है सेक थीटा का मान बताओ, मतलब सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान हम बताते हैं कि सिर्फ 2 होता है, सिर्फ 2। सेक थीटा का मान सिर्फ 2 होगा, 53 बन गया। चलो अब 54 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, cos थीटा प्लस सेक थीटा कह रहा है ना कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में दिल है 5/2, तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का मान बहुत हल्का है यार। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 ए मतलब cos थीटा और बी मतलब सेक थीटा। ये तो ऐसे भी 1 हो जाएगा और इसके जगह आप कितना रखना है 5/2, तो लिखो ना 25/4 और माइनस में ही हो गया 2। घटावे ले आता है ना, घटा के देख लेना, ये 4 दूनी 8 यानी 25, मतलब 25 में से 8 अगर घटी हो गया ना तो 17/4। ऑप्शन लगा दो 17/4। कहाँ है ऑप्शन यार? बी नंबर, तो 54 के हो गया बी। अब जरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 55। देखिए सभ्य में क्वेश्चन में तो सेम है, सिर्फ सेट के पीछे मत जाना कि हमारे एफ है हमारे बी है, तेरा ध्यान से मिलाना 0.75 करके 0.5 करके सभ्य मिल जाएगा। सब में सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा ढूंढना मत कि फलाना कोई हमारा ए बता दे, हे फलाना सर हमारा बी बता दे। अरे यार सब में सेम क्वेश्चन है, काहे इतना टेंशन लेते हो? tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जरा देखो ये कॉसेक स्क्वायर हम बता देते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। 55 के क्यों बनाए हम? 1 लिखो, कॉसेक स्क्वायर tan स्क्वायर वाला में 1 लिखो। अब मिलाने हैं ना यार, काहे बताएं, तोरो टेंशन दे बता के हम। जैसे 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 में है cos 20 डिग्री, फिर दिले है sin 70 डिग्री, और प्लस में दिले है sin 20 डिग्री और दिले है cos 70 डिग्री। हम बताते हैं, आंसर टिक लगाओ 1। हाँ 1 लगाओ यार। उरी बाबा ये बुतरुआ तो गलती टिक मार दिया, 2 मार दिया, गड़बड़ हो जाएगा। देखो बाबू यार cos 20 लिखना, तो cos 20 cos स्क्वायर 20 यानी sin 20, 1 हो जाएगा। गलती टिक मार देनी बउआ तू। 57 नंबर गलत टिक मार दिए हो, sin 38 है, ठीक है, और पूछ रहा है cos 52 डिग्री। अब sin 38 और cos 52 वाला 0 टिक लगाना, तो चलो अच्छा मार लो, इसमें 0 होगा। फिर कह रहा है 58 नंबर, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, तीनों पर या तो हेड हेड आ जाए या तीनों पर टेल टेल आ जाए, तो 2 गो ने परिणाम है और टोटल होता है 8 गो, तो काट देना, तो एक आंसर हो जाएगा 1/8। देखो 3 सिक्का वाला तो नहीं देखना, 3 सिक्का वाला ढूंढना, ओकर आंसर होगा 1/। उड़ी बाबा ये तो गलत टिक मार ले, 1/4 मार, 1/2 मार ले, गलत 1/4। 3 सिक्का वाला खोजिए बाबू, 3 सिक्का एक साथ उछाला गया, ओकर आंसर 1/4 होगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। 59 में हो गया PE, मतलब कोई घटना घटे वाला। ये तो अंतिम में भी तो बतेली, लेकिन पढ़ ले बउआ, मन से पढ़ ले, आज ही तो देखिए आगे ले। ये जब घटना ऐसा का देखना प्रोबेबिलिटी, PE वाला देखिए कहाँ खोजिए अपन सेट वन, PE वाला, ई वाला, अगर ये इतना है तो नहीं होने वाला, 0 में से 1 में से इसको घटा दो। अब घटा दो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और घटा देना 95 हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ मिलाना, नंबर वाप नहीं जाना है कि नंबर क्या है। अब हम लोग पहुँच गए हैं 60 नंबर। चलो एक एक करके ऊपर चले। सेक स्क्वायर -1 एक फॉर्मूलवे होता है tan स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? अरे बाबा गलती हो गया, sin स्क्वायर था। देखो गलती हो गया। एगो क्वेश्चन तो नहीं देख में ना, तो उसमें होगा sin स्क्वायर थीटा -1 और बटा में cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट के एक आंसर हो जाएगा। अगर हमें टिक 1 मार दो,
एकदम ठीक। अरे गलती हो गया, देखो इतना पढ़ाई के बाद में मास्टर साहब गलती कर देता है। ऐसा फार्मूला नहीं होता, एजा से माइनस कॉमन लेंगे तबे ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ एक आंसर -1 होगा। देखिए एगो होगा साइन स्क्वायर थीटा -1 वाला होगा, वो देखना। अब बटा में कॉस स्क्वायर, उसका आंसर जो होगा ना वो -1 होगा, उसका आंसर -1 होगा। फिर कह रहा है 2 है, 7 है, 5 है, 3 है, 8 है। एक माध्यक निकालना, माध्यक निकाले एकदम सिंपल तरीका, पहले सरिया दो 2 3 5 7 8, एगो इन्ने से एगो इन्ने से एगो इन्ने से एगो इन्ने से, बीच में जब बच गया ना वही वाला माध्यक हो जाएगा। यानी माध्यक वाला जो क्वेश्चन में है ना उसका आंसर 5 होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में है ना कि 7 है, 2 है, 5 है, 7 है, 7 है, 3 है और 7 है। ऐसा का खोजिए पूछतो बहुलक, देखना क्वेश्चन में सभे मिल जाएगा, खाली नंबरवा आगे पीछे रहेगा, ठीक है। जैसे ये वाला नंबरवा है 62 क्योंकि एफ है, एफ सेक्शन में किसी के आगे पीछे होगा। बहुलक वाला देखिए 7 7 7 4 बार है, मतलब बहुलक कितना हो गया 7। बहुलक मतलब बहुत बार होल के वाला, वही हो जाएगा ओकर बहुलक आंसर। ये तो हो गया। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 15 से लेके 25 का वर्ग चिन्ह, एकदम हल्का चीज़ है यार, दोनों के जोड़ के बटा 2 कर दो। जब भी वर्ग चिन्ह है दोनों जोड़ना तो दोनों जोड़ के 40, 40 बटा 2, मतलब वर्ग चिन्ह वाला जो पूछ रहा है ना उसका आंसर 20 टिक लगा देना। चलो 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, 64 में दिले है 2 -5 हाइफन है, फिर 5 -8, फिर 8 -11, फिर 11। काहे के लिखना कह रहा है वर्गों की लंबाई, अरे साफ झलक कर ले यार कि इसके वर्गों की लंबाई कितना है, 2 से 5, 5 से 8, मतलब वर्गों की लंबाई कितना हो गया 3, वर्गों की लंबाई 3। 64 नंबर के भी हो गया। अब 65 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। सेक ए माइनस कॉस ए, अब बटा में है कॉट ए प्लस में टैन ए, ठीक है। एरा बनवे पड़ेगा, एरा लिखो 1 बटा कॉस ए और माइनस में कॉस ए, ओकरा लिखो कि कॉस ए और बटा में साइन ए, इसको लिखो साइन ए और बटा में कॉस ए। ये तो ऐसे भी हो जाएगा, उन्हें गुना कर दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब लिखो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। इन्हें देखते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे बच गया कुछ, नीचे बच गया है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखो यार ऐसा का जो ऑप्शन होगा ना ओकर होगा कॉट करने गया, गड़बड़ कर दिए कि कॉट ए इंटू, कहाँ गलती कर दिए, साइन बटा कोस, नहीं कॉट नहीं होगा यार, ये टैन होगा, टैन ए इंटू सेक, टैन इंटू सेक। चलो ये वाला तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 65। अब जरा देखते हैं 65 के आगे 66 नंबर। 66 में दिले है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, ये देखो ट्रिक है, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। माध्य मतलब होता है कि बीच वाला, ठीक है। माध्य मतलब माध्यिका मतलब सब बीच वाला हम लोग मानते हैं। 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या और जिसमें माध्य 6 है। चलो एगो x मान लो, एगो x+2 मान लो, एगो x+4 मान लो, एगो x+6 मान लो, हम तो यही मान के चलेंगे क्योंकि 4 को लगातार विषम संख्या है और इसका माध्य दिले 6, चारों को जोड़ के 6 से भागा दे दो तो 6 हो जाएगा, 4 से भागा दे दो, हालांकि जानते हैं 6 चक्के 24, इन्हें कितना हो गया, इन्हें हो जाएगा, चारों के जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि हो गया 4x प्लस में 4 से 12, 12 को नहीं घटा देंगे तो 12, 4x, मतलब ऐसा का जो होगा ना x बराबर 3 होगा। अब x बराबर 3 करने हैं, मिला लो, है यो है कि नहीं, x बराबर 3 नहीं है यार, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, 9 होगा सबसे बड़ी संख्या। छियासठ नंबर तो हो गया। 67 नंबर, 67 में है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। देखो माध्य निकालना रहे, चाहे बहुलक निकालना रहे, चाहे माध्यिका निकालना रहे, वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए। अगर ये दिक्कत हो जाएगा तो वर्गों की लंबाई में तो फिर नहीं निकाल पाओगे। जैसे 68 नंबर क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है।
कह रहा है कि माध्य और बहुलक, माध्य 28 है और बहुलक 16 है, तो इसका माध्य देखिए बहुलक का एगो फार्मूला होता है, बहुलक का फार्मूला होता है कि 3 गुने माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका और 2 गुने माध्य, ठीक है, शायद यही होता है, हमू कन्फर्म नहीं है। तो बहुलक देले है 16 और इधर 3 गुने माध्यिका तो देल ही नहीं, माध्यक तो निकालना है, माध्यक निकालना है, ठीक है, 2 गुने माध्य, माध्य मतलब होता है 28, तो 3 इंटू माध्यक हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो 16 और प्लस में 28 दूनी 56, 56 को इधर जोड़े 6 2 12 के 2 हो गया और 5 1 6 7 हो गया 72, मतलब कि माध्यक हो जाएगा 24 या 72, माध्यक हो जाएगा 24, 68 के हो जाएगा आंसर सी, 68 की सी हो गया। अब 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 है साइन 45 डिग्री और tan 45 डिग्री एंड सेक 45 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। साइन 45 डिग्री के वैल्यू ऐसे भी अगर निकालते हैं ना तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2 और tan 45 डिग्री के अगर मान निकालोगे तो 1 होगा और सेक 45 के मान √2 होगा, √2 से √2 कट गया, मतलब 1 आंसर होगा। 69 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 69 के बाद देखते हैं 70, चलो 30 क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी देखिए लेंगे। 70 है कि शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, अरे फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कहानी खत्म। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। फिर कह रहा है 2 शंकु के आयतनों का अनुपात, एक शंकु है और दूसरा एक शंकु है, इसके आयतनों का अनुपात 4:5 है और उनकी आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो ऊंचाइयों का अनुपात देखो, आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं πr²h, अब πr²h बटा में 3 कट गया, जो बटा 3 है बटा इसी कट गया, पाई से पाई कट गया। और कह रहा है कि शंकु के आयतनों का अनुपात दे ले, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे ले। त्रिज्या एगो 2 है तो नीचे वाला के त्रिज्या 3 है, तो 2 के स्क्वायर और नीचे 3 के स्क्वायर। पूछल रहा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 और h2 बताना है, ठीक है। देख लेते हैं, ये 4:5 है। हुआ क्या कि 4 से 4 कट गया, तो h1 बटा में h2 बराबर कितना हो जाएगा 9/5। अब 9/5 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो 71 के तो हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ठीक है। 72, यदि समांतर सीढ़ी का nवां पद इतना है तो कह रहा है सारवंतर निकालो, तो T1 निकाल लो और T2 निकाल लो, यही दोनों से पता चल जाएगा। T1 तो हो गया 5 - 3 और T2 हो गया 5 - 6, ई हो जाएगा घट के -2 और ये हो जाएगा घट के -1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना क्या, -2 से -1 चला जाना, मतलब कि उड़ी बाबा गलत हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया और ये 3 एकम 3 था, ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो 2 होगा प्लस में, और ऐसा 5 में से 6 गया तो -1। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो -1 और वहाँ है +2, ठीक है, मतलब कि -2, यानी डिफरेंस हो जाएगा -3 के। डिफरेंस अगर पूछे तो -3। देखिए आप सिर्फ टिक लगाए हैं, मिलाते जाइए, बनाने के फेरा मत रहो यार, जल्दी जल्दी मिला लो। बनाना होगा तो अगले साल पढ़ लेना, फिर से हम सब चीज़ बताएंगे। 73, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, तो इसके केंद्र का नियामक बहुत सिंपल होता है, 4 + 0 + 5, तीनों x नियामक जोड़ के बटा 2 कर दो, और फिर है 6 प्लस में 4 और प्लस में 5, तीनों को जोड़ के बटा में 3 कर दो, बटा में 3, ये हो जाएगा 4 5 9/3, मतलब 3 15/3 यानी कि 5, 3,5, आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर तो खैर हो गया। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिले है 264 मीटर स्क्वायर, उसका आयतन भी दिए हुए थे, इसके व्यास और ऊंचाई निकालो। देखो बेलन होता है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिले 264 और आयतन होता है, जो आयतन दिले 924। आयतन हम लोग जानते हैं πr² होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr बराबर में 264 है। तो कह रहा है इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से पहले एक काम करो कि किसका किसका अनुपात निकालना है, व्यास और ऊंचाई। तो व्यास किस में आ जाएगा, इसमें, ऊंचाई किस में हो जाएगा, उसमें। यही ना होगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, क्या कह रहा है। टाइम भी हो गया है, दिमाग भी नहीं काम कर रहा, इतना टाइम बीत गया है। जो πr² हो गया उसका आयतन, ठीक है, और ये हो गया बेलन, भागा दे दें,
हाँ भागा देते हैं, आर निकल जाएगा। मान लो इसमें हम 2 पाई आर एस से भागा दे दिए, तो इन्हें हो गया 264 और उन्हें हो गया 900 कितना 24 भागा दे दो। इससे होगा पाई से पाई कैंसिल, एस एच कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो आर बच जाएगा और 2 से 11 काट दो, 13 और 2 132। 132 में क्या गुना करें, कितना हो जाए 13 1391, शायद 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा, तो इससे ही कट जाता है 7 बार में नहीं। आर इक्वल हो गया 7। अब अगर आर बराबर 7 हो गया तो एच बराबर निकल जाएगा, तो आर बराबर कह रहा है व्यास और ऊंचाई, तो देख लेते हैं। आर बराबर 7 हो गया, अब आर बराबर 7 हो गया, एच रख दो ने 2 पाई मैंने 5 प्लस 7 आर मैंने 7 गुने में एच बराबर में 264, 7 से 7 बार 2 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा 132। अब 22 6 के परतिल से एच बराबर हो गया 6, तो एच बराबर 6 और आर बराबर 7। लेकिन पूछ कौन सी रहा है, आर नहीं पूछ रहा है व्यास, तो व्यास हो जाएगा 14 और ऊंचाई हो जाएगा 6, तो 14:6 तो नहीं देगा, कट के हो जाएगा 7:3। तो ऐसा का क्वेश्चन में जो होगा वो 7:3 होगा, 74 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है 75 है, यदि बिंदुओं ए कॉमा बी और फिर है बी कॉमा सी और सी कॉमा ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी बराबर होगा। कह रहा है इन तीनों से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु है, तो केंद्रक मूल बिंदु मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है यही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3, लेकिन ये 0 के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है तो हम लोग जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc होगा। अब ऐसा का ऑप्शन कहाँ है 3abc वाला, 3abc ऑप्शन नंबर सी है, तो सी को टिक लगा दो, ठीक है आंसर हो जाएगा। तो 75 नंबर तो हो गया, 75 तक आंसर हो गया, लेकिन टाइम भी लगता है, हो गया ठीक है। 25 को लगता है अगले पार्ट हम बना देंगे, 10 मिनट और बच रहा, उसको भी देख लेते हैं। 76 नंबर है, 10 मिनट और है, कवर कर लेते हैं। 76 में यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल में एगो 0 लिखेंगे, ठीक है फिर ख़त्म कहानी, फिर 0 लिखेंगे, फिर ख़त्म कहानी, फिर 3 लिखेंगे तो 3 के बगल वाला 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4×3 12, लेकिन बाहर में 1/2 था, 2 से कट गया, मतलब आंसर हो जाएगा 6। ऐसा का देखना कि एगो 0 4 वाला होगा, एगो 0 0 वाला होगा और एगो 3 0 वाला होगा, उसका आंसर 6 होगा, मिला लेना। इतना तो कर सकते हो ना यार, अगर हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे तो इतना तो मिला सकते हो कि होगा इतना आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है एक त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज है, इनकी भुजाओं का अनुपात है 4:9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, 16:81, मतलब त्रिभुज जो समरूप है वो हो जाएगा 16:81, आंसर 77 के हो जाएगा 16:81। अब जरा क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, त्रिभुज कह रहा है एगो त्रिभुज ABC है और एगो त्रिभुज ABC है और एगो त्रिभुज जो है ना वो है DEF है, और दिया गया है कि BC बराबर 4 है, इधर EF बराबर 5 है, और ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 80 है और इसका क्षेत्रफल कितना है मालूम नहीं, लेकिन भुजा के अनुपात देखें तो 4/5, भुजा जितना होता है उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल मैंने लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल के साई मात्रा क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। ये 4 के स्क्वायर 16, 16 5 80, इसलिए खाली जगह को इन्हें भेज दिए और ये 5 25 को इन्हें भेज दिए, तो 125, मतलब 78 के जो आंसर होगा 125, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 तक हो गया, 80 अब टारगेट कर लेते हैं, ठीक है 80 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 80 बोल रहे हैं। 79 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का, ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर, आर मतलब हो गया 14 गुने में 14, 7 दूनी 14, मतलब 22 दूनी 44 गुने में 14, ये दोनों गुना कर लेना, ठीक है कितना आंसर आ जाएगा देख लीजिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इतना है तो गुना कर लो, जितना भी आ जाएगा, 14 चके 56 के 6 हाथ में 5, 14 चके 56, 616 आंसर होगा इसका, 616 नंबर में ला लीजिएगा।
79 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हैं। 80 है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो परिधि बताओ। परिधि होता है 2 पाई मैंने बाय 7 और आर मैंने हो गया 14, 7 दूनी 14, तो पता चला कि बाय दूनी 44 दूनी 88, मतलब 80 के जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 88 नंबर। 88 नंबर। अब 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 में है कि P बटा 2 पे पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो 0.67 को लिखा जा सकता है। ठीक है, 67 को ऐसे लिखो और बटा में आप क्या लिखिएगा कि 2 पर पावर, जिसे 2 दशमलव है तो इसके लिए क्या करते हैं बटा में 100, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 81 के बी हो जाएगा। अब 81 के बाद 82 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है साइन स्क्वायर थीटा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 82 के तो आंसर हो गया। 82 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है। समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर में -3 और एगो है 4x प्लस 3y बराबर में 47। इन दोनों का हल करना होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लें। ऑप्शन देख के बताते हैं क्या होगा। जो अगर 5 रख दे तो 5 दिया हो जाएगा 15 और 9 रख दें तो हो जाएगा 18, यहाँ पे रख देंगे तो 20, 27, मतलब आंसर होगा x बराबर 5 और y बराबर 9। ठीक है, हल नहीं कर रहे हैं, आप मिला लीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा x बराबर 5 और y बराबर 9, क्योंकि हम शुरू में ही बोलते हैं कि हमको हल करना है थोड़ा जल्दीबाजी में। 84 एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद देले है तो y का मान निकाल। अरे प्रथम 3 पद का मतलब होता है कि 3y प्लस 5 में जब हम इसको माइनस करेंगे, मतलब 3y माइनस 1 को, तो उतना ही आएगा जितना कि हम 5y प्लस 1 में हम माइनस करेंगे 3y प्लस 5 को। देखते कितना आता है, घटा दो। 3y में से 3y घट गया तो 5 में से 1 जुड़ गया 6 हो जाएगा। यहाँ 5y में 3y घट गया तो 2y हो जाएगा। 1 में से अगर 1 घट गया तो माइनस में 4, 2y बराबर हो गया 10। इसे ही कट गया, y बराबर हो जाएगा 5, y बराबर 5 आंसर होगा 84 के। ऑप्शन नंबर सी। 84 के बाद 85। अब हो ये गया लगभग 15 क्वेश्चन और है। कह रहा है 6 है, 9 है, 12 है का सार बनता है, तो सार बनता डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 3। 85 भी हो गया। 85 के बाद फिर देखते हैं 86 पूछ रहा है साइन 10 डिग्री के वैल्यू, तो साइन 10 डिग्री के वैल्यू इसमें देखना है कौन है भाई, कौन है। साइन 10 डिग्री की वैल्यू कुछ नहीं है। अच्छा, साइन 10 डिग्री वैल्यू है, ये नहीं है। साइन 10 डिग्री की अगर वैल्यू लिखते भी हैं तो हम कहेंगे कॉस 80 डिग्री होगा, और कॉस 80 डिग्री भी इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये है बी नंबर, कॉस 80 डिग्री। साइन 10 डिग्री मतलब कॉस 80 डिग्री, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री होगा। फिर कह रहा है कि अरे यार करने जल्दीबाजी में है। 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 का 40वां पद, मतलब T40, या T40 मतलब हो गया a प्लस 39d। a मतलब तो 8 प्लस में 39 और d मतलब -3। अब यहाँ तो खैर 8 हो गया, माइनस में 9 दिया 27 और 3 दिया 9 और 1 9 2 11। अब घटा दो, 8 में से इतना गया तो हो जाएगा माइनस में 109। अब 109 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 87 तक तो पहुँच गए। 13 क्वेश्चन और है, इसको भी पार लगा देंगे। 13 नंबर भी, 13 क्वेश्चन 11 है, 15 है, 19 है, डॉट डॉट का कौन सा पद है क्या माने। मान लो ने कि Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें Tn की जगह पे दिए हुए क्या मान, a मतलब हो गया 11 और n माइनस 1 इंटू डी मतलब साफ साफ पता चल रहा है 4। 51 को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस कर दोगे 40, n माइनस 1 इंटू 4, इसे ही कट गया 10 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 11। 1 मिनट थोड़ा सा, Tn बराबर यहाँ तक हो गया था, हाँ n बराबर 11 मतलब 11th हो गया। ठीक है, टाइम बहुत हो गए यार। 89 नंबर कह रहा है किसका मान 1/√2 होगा, तो साइन 45 या कॉस 45। तो ये जो 1/√2 है ना, इसमें साइन 45 तो नहीं है, कॉस 45 है, तो कॉस 45 आंसर हो जाएगा। कॉस 45 89 के बाद हो जाएगा 90 नंबर। फिर कह रहा है tan
और थीटा बराबर दिले है √3, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, तो थीटा बराबर डायरेक्ट टिक लगा दो 60 डिग्री। अब 91, बस काउंट डाउन बिगिन। कह रहा है 0.49, ठीक है। P/Q के रूप में लिखा जाए तो P/Q के रूप में लिखा जाए तो P/Q के रूप में हो जाएगा 49, और बटा में 100 नहीं होगा, यहाँ पे 99 हो जाएगा, 100/99 डायरेक्ट एकदम 100 बटा, अरे यार 49/99, 49/99। फिर 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। अपरिमेय अगर देखें 36, ठीक है। √27, काउंट डाउन बिगिन हो चुका है, बस 8 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 8, 10x - 25। क्वेश्चन मिला लेना यार, नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसका शून्यक बताइए, तो 10x = 25, तो x = 5/2, 5/2। क्वेश्चन नंबर 7, अब बच रहा है 7 गो और। क्वेश्चन नंबर 94, 3x² + 8x + 10 का घात निकाले, तो इसका घात क्या है, सबसे बड़ा घात हो गया 2। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण है। तो इसमें देखोगे तो अच्छा खासा ऑप्शन दे रहे, द्विघात समीकरण इसमें एक गो है, वो है कौन, तो x + 1 के होल स्क्वायर प्लस में x² = 0। क्यों, कैसे, का है, ये सब मत पूछना, बस यही है, इसको तोड़ के देख लेना, ठीक है। यही होगा क्वेश्चन नंबर 5, बस 5 क्वेश्चन देखिए। अकबकानन है, P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, तो PQ, ठीक है 96, और P² Q का महसा निकाले। महसा मतलब जो दोनों में मिले, तो दोनों मिल रहा है P² और दोनों मिल रहा है Q, P² Q हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 4 गो और, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस 4 गो और हो गया। साइन हो गया 90 - थीटा इज, अच्छा सॉरी, साइन 90 - थीटा, अब माइनस में cos थीटा, इसका मान हो गया 0। बस क्वेश्चन नंबर अब 3 गो और बच रहा है। A = सेंचुरी पूरा होने में बस 3 गो और है, 2³ × 3, B = है 2 × 3, C = है 3⁻n × 5। तो ABC का लहसा पूछ रहा है, ABC का लहसा मतलब पहले तीनों में मिले, क्या मिल रहा है तीनों में, जो मिले सो लिख दो, तो 3 तो है ही है, और वो भी बच गया, 3⁻n लिख दो ना यार, 2⁻3 है, 2⁻3 लिख दो ना डायरेक्ट एकदम। फिर 5 बच गया, तो 5 लिख दो, 3 अच्छा एलसीएम उसमें देले है, ऐसे कह रहा है ना कि ऐसे देले है 2⁻3 और गुने 3⁻2 और गुने में 5, तो ये तो ठीक ही मिल रहा है, ठीक है। 2⁻3 ठीक ही मिल रहा है, 3 जा n है, हो जा 2 है, तो n बराबर हो गया 2, मतलब n बराबर 2 होगा, ऐसा काम है। बस और क्वेश्चन नंबर 2, अब आप 2 क्वेश्चन बच चुके हैं, 2 क्वेश्चन बच गया है, 2 को बच गया, उसको भी पूरा कर देते हैं। 90 लास्ट होते होते जवान भी लड़खाने लगा। 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 9 माइनस में 5 = 4, मतलब इन दोनों का गुणनफल, अरे यार गलत टिक मार दिए हो बाबू, 4 है, 4 तो अपरिमेय थोड़ो है, 4 है परिमेय, 4 हो गया परिमेय। चलिए एक क्वेश्चन और, सेंचुरी से बस एक क्वेश्चन दूर रह गए हैं, एक क्वेश्चन, बोलिए जय श्री राम। एक क्वेश्चन हो गया पूरा, x² + 4x - 12 का शून्यक बताना, ठीक है। x² प्लस में 8x माइनस में 4x माइनस में 12 = 0। x कॉमन ले लो तो x + 8 हो गया, माइनस में 4 कॉमन ले लो तो x + 8 हो गया = 0। x बराबर -8 हो जाएगा और x = 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -8। कहाँ गया, गलती कर दिए क्या हम, गलती कहाँ की, ठीक है तो है, अरे यार गड़बड़ हो गया, इतना देरी ठीक है चला और अंतिम में गलत हो गया, 6 तो नहीं 12 होता, सॉरी यार। 6x माइनस में 2x माइनस में 12 = 0, तो x कॉमन लेते तो x + 6 हो जाता, माइनस कॉमन लेते तो x + 6 हो जाता, मतलब x = डायरेक्ट बोलते हैं 2, या x = -6, 2 और -6 ऑप्शन नंबर में सी। चलिए हमने सेंचुरी पूरा कर लिया, ठीक है।
देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यार प्लीज़ कम से कम एक स्टूडेंट 10 गो को शेयर करो, क्योंकि सबको पता तो चले कि वो कितना बनाया है, ऑब्जेक्टिव में उसका कितना सही है। ठीक है, और इतना देर तक आप धैर्य बना के जुड़े रहें, वीडियो को देखें, मिलाएं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको पसंद लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके इसको फैलाइए, लोगों तक शेयर कीजिए। आज यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट। देखते हैं साइंस में कैसा क्वेश्चन रहता है।